हेलो एवरीवन, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सीटेट एसएसटी की पैडागोजी सीरीज़, जिसमें आपको कंप्लीट पैडागोजी एंड जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे जुड़े हुए कंप्लीट क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपकी सीटेट की तैयारी के लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। अगर आप सीटेट एसएसटी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि इतने सारे प्रश्न करने के बाद आप अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाएंगे। बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम मेन सब्जेक्ट एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं या फिर एमसीक्यू से कर रहे हैं, बट पैडागोजी कहाँ से करें, टीचिंग एप्टीट्यूड कहाँ से करें, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आती और ये एक तरह की समझ होती है, शिक्षण समझ होती है जो है एग्जामिनर जो है वो आपकी आंकता है इन प्रश्नों के द्वारा, है ना। तो ये जो है इस सीरीज़ में मैं आपको लगभग 30-35 वीडियोस जो है वो अपलोड करूंगी, जिसमें आपकी एक अच्छी खासी तैयारी पैडागोजी की हो जाएगी और इसके बाद आप अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाएंगे। जिसके बाद मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि जो पैडागोजी के जो प्रश्न होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े जो सवाल होते हैं, आप उन्हें आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए, कोई भी चीज़ कभी भी कंप्लीट नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% जो है आप वो 60 में से 60 या 30 में से 30 मार्क्स ले आएंगे, ठीक है, लेकिन आप एक अच्छी तैयारी की तरफ जो है वो अगर इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो एक आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी। इसके अलावा जो साथ ही साथ मेरी एक एनसीईआरटी सीरीज है वो भी चल रही है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, और जिसमें आपके सीटेट एंड टाट के जो भी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं विद एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेंगे, जो एनसीईआरटी की दूसरी मेरी सीरीज है उसमें, ठीक है। तो ये दोनों ही अगर आप सीरीज़ को देखेंगे तो आप जो है एक अच्छी तैयारी आपकी सीटेट एसएसटी की, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी आपकी जो है वो तैयारी हो पाएगी। और ये सब कुछ जो है आपका सीरीज़ ये और दूसरे वाली एनसीईआरटी की सीरीज़ सभी कुछ जो है आपका वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई चार्ज पे नहीं करना, ठीक है। डेली वीडियोस पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए, यहाँ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड या आपका पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो एज अ टीचर होना चाहिए। एक टीचर रहते आप किस तरह से आपको जो है परिस्थितियाँ दी जाती हैं और आप उनको कैसे हल करेंगे, कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, इस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपका रट करके सीखना, अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, या फिर परिभाषा द्वारा सीखना। तो जो इस तरह के ऑप्शंस होते हैं इसमें देखो यहाँ पे ए और डी जो दिया हुआ है, इस तरह के ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादातर अगर आपसे पॉजिटिव उसमें पूछा है तो इस तरह के ऑप्शंस जो है आप पहले ही इनको कट कर देंगे, जैसे कि रट कर सीखना, या सिर्फ बुक्स के माध्यम से सीखना, या फिर जो है सिर्फ परीक्षाओं की तरफ ध्यान देना, है ना, जो रिटन पेपर होता है उसकी तरफ ध्यान देना। तो इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं आप उनको पहले ही कट कर लेंगे, है ना। तो क्योंकि ये नेगेटिव है, इसमें इस तरह के जो हैं वो ऑप्शंस गलत होते हैं। उसके बाद आता है आपका अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना और वास्तविक जीवन की स्थिति से सीखना। तो आपका इसका जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है आपकी 2005 ये सुझाती है कि जो स्कूली जीवन है, बच्चों का जो स्कूली जीवन है उनको बाहर के जीवन से जोड़ना है और वास्तविकता जितनी भी होती है, वास्तविक जीवन की स्थितियों से बच्चों को हमें सिखाना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे क्या सीखते हैं, ठीक है। क्यों महत्व है सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर ये पूछा है। लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, या फिर प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इन्होंने किया है, हर एक सब्जेक्ट का, सामाजिक विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, इसके अंदर कई सब्जेक्ट्स आते हैं, आपको पता ही है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका पॉलिटिकल हो गया, है ना।
तो इस तरह से इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ लोकतंत्र के बारे में थोड़ी ना सीखता है सिर्फ, या फिर सिर्फ प्राकृतिक संसाधन, सिर्फ भूगोल भी नहीं पढ़ता। या अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो भूत की घटनाओं का मूल्यांकन, तो सिर्फ हिस्ट्री भी नहीं हम सीखते, हम क्या सीखते हैं कि समाज और उसके पर्यावरण को समझ सके। इसलिए जो है बच्चे इसे इसका जो महत्व है वो इसलिए है कि जो बच्चा है वो समाज और उसके पर्यावरण को समझ सके। तो इसके अंदर आपका सब कुछ आ जाएगा, आपका हिस्ट्री भी आ जाएगा, आपका पॉलिटी भी आ जाएगा, आपका ज्योग्राफी भी आ जाएगा, आपका जो भी है एक्स्ट्रा वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने चीज़ों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों का अभ्यास व परीक्षण करना, याद करने को प्रोत्साहित करना, सामाजिक पदानुक्रम को स्वीकार करना, या फिर पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो इस तरह के प्रश्न हैं, इस तरह के ऑप्शंस हैं, वो पहले ही गलत हो जाते। जैसे याद करना, अब सिर्फ याद थोड़ी ना कराना है, इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों का भी अधिक प्रयोग करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण है वो किस पर बल देता है कि विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो पहले आपके आ चुके हैं। ठीक है, इनके साथ साथ कुछ कुछ मैं जो है ऐड ऑन कर लूँगी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, पर ये जो क्वेश्चंस है ये बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर होने के बाद वही चीज़ें आपसे बार बार पूछी जाती हैं। और इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की बात हो रही है तो यही सेम प्रश्न आपका विज्ञान या फिर जो नॉर्मल आपका पेडागोजी होती है उससे रिलेटेड भी इसको कोरिलेट करके पूछ लेते हैं। चीज़ें वही हैं, ठीक है, चीज़ें वही हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का जो है वो नाम सिर्फ बदल जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो यहाँ पे आप जब टीजीटी बनेंगे, टीजीटी पेपर 2 आप यहाँ पे दे रहे हैं तो आप टीजीटी बनेंगे। अगर पेपर 2 यहाँ पे दे रहे हैं जिसके लिए आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो उच्च प्राथमिक स्तर की जो क्लासेस हैं उन्हीं को आप पढ़ाएंगे। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? बेसिकली सब्जेक्ट्स पूछे हुए हैं। ठीक है, तो भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। अगर नीचे के ऑप्शन देखेंगे तो इसमें हर एक में किसी ना कमी है, जैसे पर्यावरण विज्ञान नहीं है, समाजशास्त्र आपका सेकेंडरी सीनियर लेवल पे पूछा जाता है, और जो नीचे वाला है इसमें भी आपका ये वाला रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावनाओं का विकास करना है। क्या है इसका आंसर? देखें, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है, क्योंकि प्रांतीय की नहीं हो सकता, स्थान विशेष की भावना ऐसा भी नहीं है, जातीयता की भावना ऐसा भी नहीं है। तो इसको आप करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका, सामाजिक समरसता का विकास करना, सामाजिक विज्ञान का नव निर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि उद्देश्य क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बच्चे को पढ़ाना ही उद्देश्य है, उसके अलावा जो है सामाजिक विज्ञान का नव निर्माण करना या उनकी समस्याओं को ढूंढना है ना। और जैसे आपने पढ़ा होगा जो आपका उपचारात्मक निदानात्मक है वो भी इससे रिलेटेड है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन ए आपका या एक मतलब ऊपर के 3 में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी जो है वो सामाजिक विज्ञान का एक अध्यापक होता है, वो सभी जो है ये पॉइंट्स जो हैं इसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की जगह कोई और भी आपका सब्जेक्ट होता तो भी आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होता यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? आपको यहाँ पे एक स्थिति दी गई है कि आपकी क्लास है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उपेक्षित महसूस करते हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे प्रोत्साहन के लिए? सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करेंगे, अंधविश्वासों की उपेक्षा करेंगे, समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे, या फिर समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए कहेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो
है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ जो क्वेश्चंस हैं, आप एज अ टीचर जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो अपने आप खुद ब खुद आप उनके आंसर जो है उनको मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे उससे बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना। बच्चों को तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कटाक्ष करेंगे तब भी बच्चों के लिए उनका क्या होगा, उनके प्रोत्साहन के लिए तो कुछ नहीं कर रहे ना आप। तो समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक कक्षा में भौगोलिक पर्यवेक्षण की एक सहायक सामग्री नहीं है। तो भौगोलिक पर्यवेक्षण की जो सहायक सामग्री है नहीं है, क्या है। भूगोल आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप किस तरह से पढ़ाएंगे, कौन सी जो है इनमें से वो सहायक सामग्री नहीं है। ग्लोब बिल्कुल यूज होता है, भूगोल हम पढ़ाते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। आलेख क्या होता है आपका, ये भी एक जो है भौगोलिक विषय वस्तु को वर्णित करने का एक उपयोगी उपकरण होता है, जिसमें चार्ट वगैरह होते हैं ना, उस टाइप से वो आपका आलेख ही होता है, ठीक है। इसके अलावा मॉडल आप सभी जानते हैं, मॉडल आपने बनाए होंगे, जब आप स्कूल में होंगे तब भी बनाए होंगे, तो बिल्कुल यह भी करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी जो है प्राकृतिक खोज, ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर मानचित्र होता है यहाँ पर, तो वो भी क्या है, मानचित्र लिखा होता तो भी जो है वो आपका इसी में आता है ना, कि वो भी जो है एक सहायक सामग्री है। पर यहाँ पे क्योंकि नहीं पूछी है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण सबसे अधिक उपयोगी हैं। तो यहाँ पे मॉडल है, क्या सारे जो भी आपके टॉपिक्स हैं आप उनको मॉडल से पढ़ा सकते हैं, नहीं आप नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। संग्रहालय, तो संग्रहालय सिर्फ जाकर भी आप सभी जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप पढ़ा सकते हैं, जी नहीं। उसके बाद आपका दृश्य श्रव्य माध्यम है जो, और रेखाचित्र उपकरण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। क्यों होगा, जो सी ऑप्शन है यहाँ पर आपका विजुअल ऑडियो लर्निंग हो रही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ये अदर ऑप्शंस के माध्यम से आप जो है सामाजिक विज्ञान सिर्फ इनके माध्यम से नहीं पढ़ा सकते, ये इनकी सहायक सामग्री है, पर यहाँ पे उन्होंने सबसे बेस्ट पूछी है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट हो जाएगी आपकी दृश्य श्रव्य माध्यम, जिसमें बच्चा देखेगा भी, सुनेगा भी और सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रीय यात्राएं सामाजिक विज्ञान में किसके लिए उपयोगी है। ऑप्शन है आपका अनुभवजन्य, साक्ष्य, मूल्यांकन, मनोरंजन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो क्षेत्रीय यात्राएं होती क्या हैं, ये एक इस तरह, ये एक आप इसको तोड़ के पढ़ेंगे या इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बच्चों को जो है अधिगम के लिए यात्राएं करवाई जाती हैं, ठीक है। अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से जो जानकारी इकट्ठी करी जाती है साक्ष्य के माध्यम से, वो होती हैं आपकी क्षेत्रीय यात्राएं, ठीक है। तो वो किसके लिए उपयोगी है, तो अनुभवजन्य जो साक्ष्य हैं इसके लिए जो है वो क्षेत्रीय यात्राएं उपयोगी होती हैं। मूल्यांकन के लिए तो होंगी नहीं, ठीक है, कि आप कहीं पर बच्चों को लेकर जा रहे हैं और वहाँ पे जो है वो इसके लिए यूज़फुल है। मनोरंजन के लिए भी नहीं, और ये तो ऑप्शन आपका करेक्ट है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय यात्राएं जो हैं सामाजिक विज्ञान में जो अनुभवजन्य साक्ष्य होते हैं इनके रूप में उपयोगी होती हैं, ठीक है। अवलोकन करने, प्रयोग के माध्यम से प्राप्त जो जानकारी होती है इनका इकट्ठा करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। बाकी के जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, जिसमें आपके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, पहले से परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा है जो पेडागोजी के प्रश्न होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए प्रश्न सवाल होते हैं, वो लगभग वही प्रश्न आते हैं घूम फिर के, ठीक है। वही क्वेश्चन जो है बार बार दोहराए जाते हैं और पूछे जाते हैं। कुछ एक चीज़ है, जैसे इस बार जो आपका एनसीएफ जुड़ेगा, आपका जो न्यू एनईपी है वो जुड़ने वाली है, तो उससे रिलेटेड भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक आपकी सेपरेट वीडियो रेडी कर रही हूँ, जिसमें आपके जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे एनईपी से रिलेटेड, आपकी एनईपी 2020 से रिलेटेड, वो मैं उसमें आपके ऐड करूंगी। और इसमें आपकी सामाजिक विज्ञान या फिर वैसे भी होंगे जो भी, वो सभी क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड होंगे, तो उसमें आपकी काफ़ी ठीक तैयारी उससे भी आपकी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी फर्दर वीडियोज़ हैं उन्हें आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।